हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। और जो पिछले बार क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। और जो इसके बाद जो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी सेपरेट वीडियो डाली जाएगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे वो, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, उस वहीं से आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो हमारा बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें तीन सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है, तो 20 मार्क्स होते हैं। फिर देन हमारा आता है सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? सेक्शन सी में हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 7 मार्क्स कैरी करता है, सॉरी। और 5 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो 35 मार्क्स कैरी करते हैं। तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन ए की। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ए में क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ये क्या होते हैं? ये हमें डिफाइन करने हैं, दोनों में अंतर बताने हैं हमें। थोड़ा थोड़ा मतलब इनके बारे में लिखना है। थोड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें कोई घाव फाव हो जाता है या फिर कुछ, जहाँ पे भी हम उससे यूज करते हैं वो सारी चीज़ हमें इसके अंदर बतानी। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं वीडियो डालूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन की अलग डालूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन की अलग डालूंगा, सारा ही कुछ क्लियर होने वाला है। फिर देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएट मतलब हमें एक्सप्लेन करना है कि जो स्पॉइलेज होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में वो कैसे होती है, क्या होती है, वो इसके अंदर हमें बताना है। और हमें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि हमें ज़्यादा ही लेंथी खींचते जाने हैं। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन माइक्रोबियल एसे विद 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे इसने 2 एग्जाम्पल पूछ लिए, हमें एग्जाम्पल भी लिख के आने हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है? माइक्रोबियल एसे। यहाँ पे माइक्रोबियल एसे पूछा गया है कि माइक्रोबियल एसे क्या होता है। यहाँ पे हमें माइक्रोबियल एसे बताना है और एग्जाम्पल भी लिख के आने हैं, तभी हमें 2 मार्क्स 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है, वाट इज डिसइंफेक्टेंट्स विद 2 एग्जाम्पल्स। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था नंबर फर्स्ट में, वही क्वेश्चन यहाँ पे अलग से पूछा गया है और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस क्वेश्चन को मैं आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर देन अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फिर आता है हमारा, इन लिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक, कि हमारी स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से हम स्टेनिंग टेक्निक को यूज करते हैं, वो यहाँ पे हमें बताना है। सारे ही क्वेश्चन ये नॉर्मल दे रखे हैं इस क्वेश्चन पेपर में, तो सारे ही क्वेश्चन आसानी से होने वाले हैं। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बैक्टीरियल साइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक बताना है हमें। यहाँ पे हमें ये दोनों चीज़ बतानी है, डिफ्रेंशिएट करनी है। चार्ट फॉर्म में बना के हम कर सकते हैं। फिर हमारा देन क्वेश्चन आता है जी, डिफाइन असेप्टिक एरिया। तो आप सभी को पता होगा कि असेप्टिक एरिया क्या होता है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते हैं, जहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन नहीं होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एरिया होता है, उसी को असेप्टिक एरिया कहते हैं। बाकी मैं सारा कुछ एक्सप्लेन में और डेफिनेशन के थ्रू और जो चार्ट फॉर्म होते हैं वो सारा कुछ मैं समझा दूंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है 7 मार्क्स में, जहाँ पे हमें इसका ड्रॉ करना पड़ता है, सेप्टिक एरिया ड्रॉ करना होता है कि किस तरीके से बनता है। और ये मतलब क्वेश्चन आना ही आना, यहाँ 7 मार्क्स में आ ही जाएगा आपका, नहीं फिर 2 मार्क्स में हमें देखने को मिलने ही वाला है। फिर देन हमारा आता है एच, डिफाइन माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या होता है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। तो वही है कि जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, जहाँ पे जिससे कंटामिनेशन होता है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे बताना है। फिर हमारा देन क्वेश्चन आता है, राइट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। तो सेल कल्चर क्या होता है वो यहाँ पे हमें बताना है। सेल कल्चर हम किस लिए यूज करते हैं, क्या क्या होता है सेल कल्चर में, वो सारा कुछ हमें
यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन ए का, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन यस्ट मोल्ड्स। तो यहाँ पे हमें इस दोनों के डिफरेंस बताने हैं, दोनों के बीच के। यहाँ पे ईस्ट के डिफरेंस बताने हैं और मोल्ड्स के डिफरेंस हमें बताने हैं। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में मैंने बताया था 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे, और 3 क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है, तो दोनों क्वेश्चन 20 मार्क्स को कैरी करते हैं। फिर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज स्कोप, व्हाट राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो हमें इसमें क्या लिखने हैं, स्कोप लिखने हैं, एप्लीकेशन लिखने हैं, किसके लिखने हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के हमें ये, और डिटेल में हमें सारा कुछ बताना है। हमें 4 पॉइंट लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना इसमें फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी को एक्सप्लेन कर लेंगे डेफिनेशन के थ्रू, फिर उसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे। फिर उसकी क्या करेंगे, उसके स्कोप बता देंगे कि ये किस लिए होता है, उसके स्कोप यहाँ पे हमें बता देने हैं। फिर देन उसके बाद क्या पूछा गया, एप्लीकेशन पूछा गया है, एप्लीकेशन यहाँ पे हमें उसके बता देने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं लॉन्ग वीडियो में उससे सॉल्व करा ही दूंगा, आपको सारे नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो भी मिलती रहें, क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो आनी होगी, तो उसकी भी आपको बेल आइकन मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे ही नोट्स डालने वाला हूँ। फिर देन हम देखते हैं अपने क्वेश्चन बी को। तो क्वेश्चन बी में हमारा क्या पूछा गया है, राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या पूछ लिया गया है, डिसइंफेक्टेंट्स पूछ लिए गए हैं, बट इसके अंदर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया गया है। उसके क्लासिफिकेशन पूछ लिया है, मोड ऑफ एक्शन पूछ लिया है डिसइंफेक्टेंट्स का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिसइंफेक्टेंट्स की डेफिनेशन दे देनी है। फिर उसके क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछे गए हैं तो हमें उसकी क्लासिफिकेशन दे देनी है, फिर इसका मोड ऑफ एक्शन दे देना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है सेक्शन सी, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ जेलिनेशन स्टेनिंग। तो यहाँ पे हमें इसका प्रिंसिपल बताना है और इसका हमें प्रोसीजर बताना होगा, एप्लीकेशन बताने होंगे, और ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन देनी होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे भी कुछ भी पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हमें दे देनी है। जैसा कि मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूँ, हमने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें भी मैंने डेफिनेशन बताई थी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें डिसइंफेक्टेंट्स पूछे गए थे, उसके अंदर भी मैंने वो डेफिनेशन लिखने को बताई थी कि डेफिनेशन लिखनी है। अब तीसरा क्वेश्चन आया तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन हमें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि यही सारी चीज़ पूछा है तो अब यही चीज़ लिखो, डेफिनेशन सबसे पहले हमें बता देनी है कि ये चीज़ आखिरकार होती क्या है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है, फिर प्रिंसिपल लिखना है, फिर प्रोसीजर, फिर एप्लीकेशन, फिर जाके बाकी जो कुछ भी पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में वो हमें बता देना है। फिर देन हम अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी में हमारे आते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन हमारा कितने हैं, 7 मार्क्स कैरी करता है। तो 35 मार्क्स का सेक्शन सी हमारा यहाँ पे आता है। तो इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना है, हमें माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बतानी है और बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले हमें बता देना है बैक्टीरिया क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर बता देना है, फिर उसकी मॉर्फोलॉजिकल बता देनी है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन बता देनी है हमें। तो सारा ही कुछ अच्छे से होने वाला है। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है, राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ऑफ फेस कॉन्ट्रैक्ट्स माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें
फेस कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा माइक्रोस्कोपी है उसकी डेफिनेशन देनी है कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद हमें देन उसका प्रिंसिपल देना है, देन उसके एप्लीकेशन देने हैं, फिर देन उसके क्या एडवांटेज बताने, फिर डिसएडवांटेज बताने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। बाकी सारे क्वेश्चन की लॉन्ग वीडियो बना ही देंगे हम कलेक्ट करके, कि जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होंगे वो आपको वीडियो मिल जाएगी विद प्रॉपर नोट्स के। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है सी, तो एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ इराइथ्रोमायोसिन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इराइथ्रोमायोसिन का माइक्रोबियल ऐसे बताना है और उसे एक्सप्लेन में हमें डीपली उसे एक्सप्लेन करना है। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है डी आता है। तो डी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है डिफ्रेंशिएट मोस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो इसमें हमें सिंपल सा क्या पूछा गया है, स्टेलाइजेशन पूछा गया है। दो चीज़ों के थ्रू पूछा गया है, मोस्ट हीट के थ्रू पूछा गया है और ड्राई हीट के थ्रू पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें बताना कि स्टेलाइजेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन दे देनी है कि हमारा स्टेलाइजेशन ये होता है। फिर देन उसके बाद हमें क्या बताना है, देन उसके बाद हमें बताना है कि मोस्ट हीट क्या होती है। फिर देन उसके बाद बताना है हमें ड्राई हीट क्या होती है, और दोनों के अंदर हमें डिफरेंस बताने हैं, दोनों के डिफरेंस लिख देने हैं कि इसमें ये होता है और इसमें ये होता है, दोनों के डिफरेंस भी बताने हैं। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ई, तो एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड असेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे क्या बताना है हमें, मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, असेप्टिक एरिया पूछा गया है, असेप्टिक एरिया बता देना है, उसे एक्सप्लेन करना है, फिर उसके डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन बताने हैं और उसके मेथड्स बता देने हैं। सारे ही सारे नंबर बाय नंबर सॉल्व करने हैं। और हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर में पूछा गया है तो हमें उसे 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, और 7 मार्क्स में पूछा गया है तो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसे लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम 2 मार्क्स को खींच दें, ज़्यादा लेंथी कर दें, 7 मार्क्स को छोटा कर दें, 10 मार्क्स को छोटा कर दें। तो ऐसा हमें वहाँ पे नहीं करना है, और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है हमेशा। जो सेक्शन अच्छी तरीके से आ रहा है उसी सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व करें, और उसके अंदर भी जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहा है उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ना कि ऐसा करना है कि कोई क्वेश्चन कहीं का कर दो, कोई क्वेश्चन कहीं का कर दो। ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर देन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन एप, तो एक्सप्लेन सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। तो सेल कल्चर हमारा क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को हम चेक करते हैं रिसर्च में, जब भी रिसर्च करते हैं कोई भी, तो सेल कल्चर पे की जाती है। तो सबसे पहले हमें सेल कल्चर को बता देना है कि हमारा सेल कल्चर क्या होता है, फिर उसकी बताने की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च में किस लिए यूज होता है, वो किस लिए यूजफुल होता है, वो सारा कुछ हमें बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है डिटेल में। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एंड असेप्टिक एरिया। तो जो मैंने वहाँ पे बताया था सेक्शन ए में बताया था कि एक चार्ट फॉर्म होती है असेप्टिक एरिया की, तो वही यहाँ पे पूछी गई है कि डिजाइन पूछी गई है। तो डिजाइन का मतलब है कि वो हमें यहाँ पे चार्ट फॉर्म बनानी है कि असेप्टिक एरिया किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या उसमें किल किया जाता है, माइक्रोब्स जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो सारी चीज़ किल की जाती है। वहाँ पे असेप्टिक एरिया में हमें कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो वही होता है, तो वो किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, कहाँ पे ऑफिस होती है, कहाँ पे डोर होती है, कहाँ पे स्टेलाइज प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे हमें बताना है। उसका स्टेलाइज उसकी हमें डिज़ाइन पूरी एक्सप्लेन करनी है स्ट्रक्चर बना के। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा। आपको सारा ही कुछ मटेरियल यहीं इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें। और मैं इसके बाद सारे ही क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाला हूं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन की पहले लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, आप जरूर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।